नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने साइंस की भी एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम पहली सीरीज़ में जो है आपको जो है विभिन्न जो आपके इन्वेंशन थे, आविष्कार थे, उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बहुत सारे मापक यंत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से यंत्र से कौन सी चीज़ को मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्षा की अम्लता जो है इसे किससे नापा जाता है। ठीक है, तो वर्षा की अम्लता की हम बात करें, देखो अम्ल हो या क्षारीय हो, इसे नापा जाता है पीएच स्केल से। किससे नापा जाता है? पीएच मीटर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीएच मीटर से। इसे कैसे याद रखेंगे? पीएच स्केल की जो पीएच स्केल के जो आविष्कारक हैं या इसकी जो खोजकर्ता हैं वो हैं सोरेनसन। क्या नाम है उनका? सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की है। और पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल में क्या होता है कि आपका 0 से 14 तक नंबर रहते हैं, जिसमें 0 से 7 तक तो अम्लीय होते हैं, जबकि 7 से 14 तक जो है वो आपके क्षारीय होते हैं। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि जो 1 से 7 तक तो अम्लीयता उसकी जो है घटती चली जाएगी, 1 से 7 तक अम्लीय घटती चली जाएगी, और 7 से 14 तक क्षारीयता उसकी बढ़ती चली जाएगी। मतलब 14 के आसपास जिसका होगा वो क्षारीय होगा, जिसका 1 या 2 के पास होगा वो प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए इतना ही। पायरोमीटर से निम्नलिखित में से किसको पायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्या मापने के लिए किया जाता है? वायुदाब, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान या आर्द्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उच्च तापमान को मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि भूकंप की तीव्रता की अगर हम बात करें तो सुस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता की अगर हम बात करें तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का। ठीक है, और वायुदाब की अगर हम बात करें या गैसीय दाब या वायुदाब, तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि बैरोमीटर जो होता है वो भी एक दाब मापी है, पर उससे जो है द्रव दाब मापा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर तो करंट मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और सेक्सटेंट जो है वो ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, और ऑडियोमीटर जो है वो आपका जो है क्या ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। बाकी अब जो बचा आपका, क्या बचा है? वो बचा है आपका सोनार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार का प्रयोग किया जाता है किसके? महासागर में डूबी हुई अगर कोई चीज़ है वो दिख नहीं रही है तो उसका पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था कि मैनोमीटर दाब नापता है, गैसीय दाब नापता है मैनोमीटर। ठीक है, कार्बोरेटर जो है इसने आंतरिक दहन इंजन दे रखा है। सुस्मोमीटर कार्डियोग्राफ हृदय की क्या नापता है? गति नापता है। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है इसने? कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन। कार्बोरेटर जो है वो आंतरिक दहन इंजन में लगा रहता है। जबकि सुस्मोमीटर की मैं बात करूं, इसने कहा पृष्ठ की वक्रता नापता है। सुस्मोमीटर पृष्ठ की वक्रता नहीं, सुस्मोग्राफ तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना। एनीमोमीटर जो है, ये एनीमोमीटर जो है वायु की चाल और उसके घनत्व मापने के लिए किया जाता है। एमीटर भी जो है आपका विद्युत धारा के मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो विद्युत धारा को दो तरीके से मापा जा सकता है। एमीटर से आप बड़े करंट को माप सकते हैं, जबकि गैल्वेनोमीटर से जो है आप जो है छोटे माइक्रो करंट को आप नाप सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है पायरोमीटर से आप उच्च दाब नाप सकते हो, जबकि टोकोमीटर से आप जो है डेंसिटी नापते हो, ना कि आप दाब नापते हो। ठीक है, इसने दाबांतर दे रखा है। दाब तो आप टोकोमीटर से नहीं, क्या नापते हो? टोकोमीटर से घनत्व नापते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाईग्रोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? हाईग्रोमीटर से नापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाईग्रोमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल पोटेंशियोमीटर से आपको पता है क्या नापा जाता है। ठीक है, ऊर्जा को आप कह सकते हो। ठीक है, या और हाइड्रोमीटर से जो है क्या नापा जाता है? आपका जल की वो घनत्व नापा जाता है, जल का घनत्व। ठीक है, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध का घनत्व नापने में। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर भी एक घनत्व होता है। आगे चलते हैं अब। रेफ्रिजरेटर का जो प्रयोग है वो किससे किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम है ये पूछा है। तो थर्मोस्टेट,
ठीक है। स्टेट मतलब स्टेटिक बनाए रखने में, थर्म मतलब टेम्परेचर, तो यहीं से पता चल रहा थर्मोस्टेट नाम से ही कि टेम्परेचर को समान बनाए रखना। क्या बनाए रखना? टेम्परेचर को समान बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर थर्मोस्टेट जो है वो टेम्परेचर को क्या बनाए रखता है? समान बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैनोमीटर, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप मापी जाती है? मैंने अभी आपको बताया था कि मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है ये आपको बताना है। अभी मैंने पीछे आपको बता चुका हूँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गैसों का वाष्प दाब जो है मैनोमीटर के द्वारा हम माप सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। हालांकि वायु दाब मापी अलग चीज़ है, ठीक है। गैसों का दाब किसके द्वारा नापते हैं? मैनोमीटर के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, द्रव की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? द्रव की आर्द्रता, आर्द्रता मतलब मैंने अभी बताया ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मापने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। अभी आपको बताया था कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का घनत्व। दूध के घनत्व के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दूध का घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है? लैक्टोमीटर के। अभी पीछे में मैं बता के आया हूँ कि लैक्टोमीटर द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर या हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टी। अल्टी से ही पता चल रहा है, देखो ऊंचाई को कहते हैं अल्टीट्यूड। क्या कहते हैं ऊंचाई को? एल्टीट्यूड कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमीटर का प्रयोग जो है इसके लिए किया जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर आपको पता ही है, दाब मापी है, ठीक है, द्रव वगैरह। और हाइड्रोमीटर मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद भूकंप की तीव्रता मैंने आपको बताया सुस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किस पे नापा जाता है? सुस्मोग्राफ। सुस्मोग्राफ ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि पॉलीग्राफ की अगर हम बात करें, पॉलीग्राफ एक झूठ पकड़ने वाली मशीन है। क्या है? पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाली मशीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कार्बोरेटर बेसिकली जो है आपका पेट्रोल इंजन में यूज होता है, केवल पेट्रोल इंजन में इसका यूज होता है। तो ये कह रहा है कार्बोरेटर का उपयोग होता है, क्यों होता है कार्बोरेटर का उपयोग, ये हमें बताना है, ठीक है। तो पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना इसका काम है, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित कर देता है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वो क्यों किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े हैं अपने, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सूर्य की किरणों की तीव्रता, वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्य की किरणों की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर के द्वारा सूर्य की सूर्य की तीव्रता मापी जाती है, किरणों की तीव्रता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ता हुआ चक्का है, उड़ता हुआ है, तो उसके प्रति सेकंड जो है आपको जो है उसकी घूर्णन नापने हैं, तो आप किस तरीके से नापोगे? बैरोमीटर से तो दाब मापी, एनोमीटर भी आप नहीं बता सकते, ठीक है, हाइग्रोमीटर नहीं। तो चौथा ऑप्शन ये कि बचा आपका, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा आप ये नाप सकते हैं कि उड़ते हुए चक्के के घूर्णन प्रति सेकंड, मतलब उसके चक्कर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, रडार। रडार उपयोग में होता है, रडार का क्यों उपयोग होता है? प्रकाश तरंगों का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित हुए वस्तुओं को पता लगाने में, रेडियो तरंगों तथा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। रेडियो तरंगों द्वारा हम रडार से ये पता लगाते हैं, जैसे देखें नहीं हवाई जहाज को कि भाई ये रडार में नहीं आती, ये मिसाइल रडार में नहीं आती, तो उनका पता नहीं चल पाता। तो रेडियो तरंगों द्वारा हम किसी भी जो है कंडीशन का हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोट्रॉन, जो पूरे परमाणु को जो है क्या कर देता है? वो त्वरित कर देता है, एक्सीलरेट कर देता है साइक्लोट्रॉन, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कूलिज नलिका। कूलिज नलिका का उपयोग का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कूलिज नलिका मतलब ठंडी करने वाली जो नलिका होती है उसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या? एक्सरे। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्सरे। कूलिज नलिका किसे उत्पन्न करती है? एक्सरे को उत्पन्न करती है, ठीक है।
और एक्सरे का प्रयोग आप जानते हैं क्या होता है, बहुत लोग एक्सरे करवाते होंगे। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड की हुई जो डिटेक्शन है, ठीक है, उसे दोबारा से रिप्रोड्यूस करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिक्टाफोन। डिटेक्शन मतलब डिक्टाफोन, किसका प्रयोग किया जाता है? डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर अभी आपको बताया था मैंने, क्या नापना? आर्द्रता नापने के लिए। तो वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन क्या है भाई? साइक्लोट्रॉन क्या है? परमाणु को एक्सेलरेट कर देता है, मतलब एटम्स को क्या कर देता है? एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेशित कणों को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा? ध्वनि की तीव्रता को, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, एनियोमीटर से तो आपकी वायु की तीव्रता नपती है। ठीक है, ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन बचा, देखो दो ऑप्शन में दे दिए। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र है? ये कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिए। ठीक है, ऑडियोफोन है या ऑडियोमीटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर के द्वारा नापी जाती है। फैदोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। फैदोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट फिर से आ गया। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, स्टेट मतलब समान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान को स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तापमान को स्थिर रखना। ठीक है, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या समझते हैं? क्या काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज? ठीक है, तो इससे क्या मापा जाता है? आपने पढ़ी होगी P बटे क्यू आर बटे एस, P बटे क्यू बटे आर बटे एस। तो ये क्या होता है? इनका रेशो बराबर होता है। तो P बटे क्यू ये क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। तो इससे क्या मापा जाता है व्हीटस्टोन सेतु से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अति लघु समांतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत छोटे छोटे समांतरालों को अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मापना हो तो उससे किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु घड़ी द्वारा ही आप पता लगा सकते हैं कि ये इतने समय, बहुत छोटा समय, सेकंडों से भी छोटा समय को। ठीक है, उसके बाद डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। डायनामो में कैसा ऊर्जा परिवर्तन होता है? डायनामो किसे कहते हैं? जनरेटर को कहते हैं। ठीक है, तो किसका प्रयोग होता है ये बताना है। तो उसमें जब जैसे जनरेटर आप चलाते हो तो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी जो है आपकी शुरू होती है, और उससे क्या जनरेटर के चलने से कौन सी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जो है डायनामो के द्वारा हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश विद्युत सेल क्या बदलता है? प्रकाश विद्युत सेल जो है वो क्या बदलता है? ठीक है, तो किसको किस में बदलता है प्रकाश विद्युत सेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है सॉरी, किसे बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो इससे हमें क्या मिलता है? जैसे तुमने देखा होगा ये आपके घर में सोलर लाइट लगी हुई होती है, तो उसमें प्रकाश को ग्रहण करता है, उससे विद्युत ऊर्जा हमें, बिजली को हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपने देखा होगा बैटरी जो होती है, बैटरी उसके अंदर जो है तेजाब वगैरह होता है, तो उसमें रिएक्शन होती रहती है और उससे जो है हमें करंट मिलता है। तो क्या करता है? बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हमेशा बैरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा, जबकि गैस को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रो और हाइग्रोमीटर मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद पायरोमीटर की अगर हम बात करें, पायरोमीटर का प्रयोग कब किया जाता है? आर्द्रता, ऊंचाई, तापक्रम या गहराई। तो पायरोमीटर मैंने आपको बताया था ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब मापने के लिए फिर से बैरोमीटर आ गया है। बैरोमीटर और कहीं है ही नहीं, तो दाब मापने के लिए क्या किया जाता है? एंड्रॉइड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विद्युत धारा का मापन जो है निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? विद्युत धारा, करंट का। तो सभी को पता है करंट जो है एमीटर के द्वारा मापा जाता है, एमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एमीटर के द्वारा। उसके बाद झूठ का पता लगाने के लिए मैंने पहले ही बताया था पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ एक ऐसी मशीन है जिससे आप झूठ का पता लगा सकते हैं।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर, ओंडोमीटर, ऑडियोमीटर और एमीटर। एमीटर क्या है? विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और अगर हम ओडोमीटर की बात करें, ठीक है, विद्युत शक्ति पूछ रहा है, ओहो हो, यही समझना है। ये कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, विद्युत शक्ति कह रहा है। विद्युत शक्ति तो भैया पावर होती है, पावर थोड़ी मापता है ये तो केवल एमीटर क्या नापता है? धारा, विद्युत धारा मापता है, विद्युत शक्ति नहीं, विद्युत धारा। तो यही आंसर इसका बिल्कुल सही है, यही गलत है। ये पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एमीटर तो विद्युत धारा नापता है, विद्युत शक्ति नहीं। ठीक है, ओडोमीटर किसका नापता है? वाहन के पहियों की दूरी का। बिल्कुल सही बात है, ये बाइक में लगा रहता है कि कितनी दूरी चली है। ठीक है, तुम जैसे बाइक को चलाते हो उनका भाई 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो उसके लिए ओडोमीटर। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती नापने के लिए ओंडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, आवर्ती मापने के लिए। ठीक है, जबकि ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता के मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुषमोग्राफ, भूकंप के झटके, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पिग्नोमीटर, पिग्नोमीटर जो पूछा है इसने, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही मिलान है, तो यही पूछ रहा था, तो यही सही है, सही मिलान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पायरोमीटर जो है ये घनत्व नाप रहा है, जबकि पायरोमीटर से क्या नापता है? ताप नापता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर, फ्लाइट रिकॉर्डर जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? फ्लाइट रिकॉर्डर को टेक्निकल दृष्टि से क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भैया ब्लैक बॉक्स। क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर को ब्लैक बॉक्स कहते हैं। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? फ्लाइट बॉक्स का आपको पता चल गया, ब्लैक बॉक्स कहेंगे, है ना, फ्लाइट रिकॉर्डर को। तो इसका सही आंसर है वही है बिल्कुल, काला बॉक्स। मतलब उड़ान अभिलेखी जो है फ्लाइट हिंदी में बोल दिया है। ठीक है, फ्लाइट रिकॉर्डर को उड़ान अभिलेखी हिंदी में बोल दिया तो काला बॉक्स है। ठीक है, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? सभी को पता है वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति और डेंसिटी दोनों ही नापी जाती है। ठीक है, टोकोमीटर, वेग मापी। टोकोमीटर मतलब क्या होता है? वेग मापी। ठीक है, तो इससे जो है किसका प्रयोग क्या नापा जाता है ये बताना आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन गति। टोकोमीटर से घूर्णन गति मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एमीटर, एमीटर से क्या नापते हैं भैया? एमीटर से धारा नापते हैं, पहले का हो जाएगा सी। थर्ड, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं, दूसरे का हो जाएगा फोर्थ। बैरोमीटर से दाब नापते हैं और स्प्रिंग तुला से बाहर नापते हैं। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, जिस ऑप्शन में भी है पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल पे क्या, इसे फिर से मिलान करना है। रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, और रिएक्टर स्केल पे क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। तो पहले का तीसरा एक ही हमें मिल गए, देखते हैं पहले इसमें से हमारा काम चल जाता है, वैसे नहीं चलेगा क्योंकि दो ऑप्शन में दे रखे हैं। तो रिएक्टर स्केल से हमारा क्या नापा जाता है भाई? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, और ये कह रहा केल्विन, केल्विन से तो ताप नापा जाता है भाई। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है ब्यूफोर्ट स्केल और आता है मिली बार। बार में तो दाब होता है, दाब, तो बार में दाब होता है, तो इसका ये हो गया डी, डी का पहला हो गया। और उसके बाद क्या बचा? फिर तो अपना ये बचा हवा की गति। ब्यूफोर्ट स्केल से हवा की गति नाप लेंगे। ठीक है, तो भैया पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तीसरे का भैया दूसरा और चौथे का पहला, इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो सूची 1 में सूची 2 में क्या क्या दिया गया है? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर भैया वायु का वेग नापते हैं इससे, एनीमोमीटर से। सुषमोग्राफ से भूकंप नापते हैं, भूकंप के झटके। बैरोग्राफ से जो नापते हैं वायुमंडलीय दाब नापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं। तो भैया पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा, ऑप्शन नंबर डी मुझे सही लग रहा है क्योंकि इसी में ऑप्शन दिख रहे हैं, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फिर से हमें सुमेलित करना है। वाह, सुमेलित ही कराए जाओ, आज तो मौज आ रही है। ठीक है, भूकंप भैया सुषमोग्राफ से नापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा भैया एमीटर से माप ली हमने। ठीक है, प्रतिरोध हमने ओम में नाप लिया और ऊंचाई हमने अल्टीमीटर से नाप ली। पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा। ठीक है, पहले का पहला, सॉरी पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और फिर तीसरे का पहला, तीसरे का पहला, ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट से फिर से सुमेलित करना है यंत्र का नाम और वे किस राशियों में हम इसे नापते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर में मैंने आपको बताया था वायु की गति मापते हैं। ठीक है, वायु की गति तो ऑप्शन नंबर 3 पे हो जाएगा ना, वायु की गति।
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद है एमीटर। एमीटर से भैया क्या नापते हैं हम? विद्युत गति नहीं, एमीटर से क्या नापते हैं हम? तो ये आ जाएगा आपका टोकोमीटर। एक टोकोमीटर, एक पायरोमीटर को देखते हैं पहले। पायरोमीटर से हम क्या नापते हैं भैया? दाबांतर मापते हैं। ठीक है, पायरोमीटर से हमने दाबांतर माप दिया। ठीक है, अब बचा हमारा एमीटर। एमीटर से हम विद्युत गति, यहाँ देखो विद्युत के बारे में और कुछ नहीं है तो गति आएगा, विद्युत गति की कितनी कितनी स्पीड से जो है हमारी लाइट आई हुई है। ठीक है, उसके बाद बता टोकोमीटर। अब टोकोमीटर से क्या नापते हैं? अभी बताया था घूर्णन, घूर्णन नापते हैं, घूर्णन गति टोकोमीटर से। इससे भी गति नापते हैं पर घूर्णन गति नापते हैं। ठीक है, और पायरोमीटर से जो है मैंने यहाँ क्या बता दिया? दाब, ये गलत बता दिया। पायरोमीटर से भैया दाब नहीं मापते, पायरोमीटर से क्या मापते हैं? पायरोमीटर से ताप नापते हैं। हाँ, ठीक है। तो भैया पहले का है आपका तीसरा और दूसरे का है आपका, पहले का तीसरा है और दूसरे का आपका चौथा है। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर से क्या नापते हैं? आपको पता होना चाहिए उस्ताद, गलती से हो गया। ठीक है, ब्लैक होल। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? सीवी रमन ने दिया था, या भाभा ने दिया था, एस चंद्रशेखर ने दिया था? बिल्कुल चंद्रशेखर जी ने दिया था। इनकी लिमिट भी दिया, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, इस लिमिट से जाके जो है ये हरगोविंद खुराना ने जीन का दिया था। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था भैया? न्यूटन। न्यूटन ने दिया था ना गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन ने कैसे दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम? सेब जब उसकी खोपड़ी पे गिर गया था। फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने किया था? अरिस्ट। अरिस्ट ने किया था। किसने किया था? अरिस्ट द्वारा। ठीक है, भौतिक के चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? फिजिक्स के चतुर्थ आयाम का परिचय किया दिया था आइंस्टीन ने। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो वास्तव में अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। और दोस्तों लाइक और शेयर तो जरूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, आपको भी पता है। और अगर आपने की दुआ से हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़ गया तो जो है आपके लिए और सेवाएँ हम उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।